हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ प्रतिभा मैम। आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नगर। लोथल दो स्थल है। लोथल के बारे में देखते हैं, कहाँ है, इससे क्या प्राप्त हुआ है, इससे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगावा नदी के किनारे सरगवाला नामक गांव के समीप स्थित है। खुदाई 1954-55 ईस्वी में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। आगे देखिए क्या हुआ। इस स्थल से समकालीन सभ्यता के 5 स्तर पाए गए हैं। यहाँ पे 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले हैं, बल्कि पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी है। यह 6 खंडों में विभक्त था। लोथल का ऊपरी नगर था नगर दुर्ग। विषम चतुर्भुजाकार था, जो पूर्व से पश्चिम 117 मीटर और उत्तर से दक्षिण 136 मीटर तक फैला हुआ था। लोथल नगर के उत्तर में एक बाजार और दक्षिण में एक औद्योगिक क्षेत्र था। मनके बनाने वाले, तांबे और सोने का काम करने वाले शिल्पियों की उद्योगशालाएं भी प्रकाश में आई। यहाँ से एक घर के सोने के दाने, सेलखड़ी की 4 मुहरें, सीप और तांबे की बनी चूड़ियाँ और बहुत से ढंग से रंगा हुआ एक मिट्टी का जार मिला है। लोथल से संघ के कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने भी मिले हैं। नगर दुर्ग के पश्चिम की ओर विभिन्न आकार के 11 कमरे बने थे, जिनका प्रयोग मनके या दाना बनाने के फैक्ट्री के रूप में किया जाता था। लोथल के नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तरी पश्चिमी किनारों पर समाधि क्षेत्र का जहाँ से 20 समाधियाँ मिली हैं। यहाँ की सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अतिरिक्त विशिष्ट मृद भांड उपकरण, मुहरें, बाट तथा माप एवं पाषाण उपकरण हैं। यहाँ 3 युग्मिक समाधि के भी उदाहरण मिले हैं। युग्मित मतलब 3 समाधियाँ एक साथ। स्त्री पुरुष शवाधान के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। लोथल की अधिकांश कब्रों में कंकाल के सिर, यहाँ ये पॉइंट ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो कि टीजीटी हिस्ट्री के स्टूडेंट है वो इस पॉइंट को ध्यान देंगे। इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे कि लोथल की अधिकांश कब्रों में कंकाल के सिर जो है उत्तर की ओर है और पैर किधर है, दक्षिण की ओर है। केवल अपवाद में क्या है, एक कंकाल का जो दिशा है वो क्या है, पूरब और पश्चिम की ओर मिला है। एक कंकाल जो है केवल पूर्व पश्चिम मिला है। किसके लिए? केवल किसके? अपवाद के स्वरूप में, केवल अपवाद के स्वरूप में। आगे देखते हैं। लोथल के पूर्वी भाग में स्थित बंदरगाह, जिसको गोदी का नाम है, औसत आकार जो है 214x36 मीटर और गहराई 3.3 मीटर है। गोदी की ऊपरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे। और दक्षिण दीवार में और क्या था, दक्षिण दीवार में अतिरिक्त जल के लिए निवास द्वार था। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे। अन्य अवशेषों में धान या चावल, फारस की मुहरों एवं घोड़ों की लघु मृण मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अवशेषों में लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चित्र उकेरा गया है, जिस पर एक कौवा और लोमड़ी उत्कीर्ण है। इससे इसका साम पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। यहाँ से उत्तर अवस्था में एक अग्निवेदी मिली है। नाव के आकार की 2 मुहरें, लकड़ी का नंगार मिला है, अन्न पीसने की चक्की, हाथी दांत तथा पीस का पैमाना मिला है। आगे देखिए। यहाँ से एक छोटा सा दिशा मापक यंत्र भी मिला है। तांबे की पक्षी, बैल, खरगोश और कुत्ते की आकृतियाँ मिली हैं, जिसमें तांबा का कुत्ता उल्लेखनीय है। यहाँ बटन के आकार की एक मुद्रा मिली है। लोथल से मेसोपोटामिया मूल की 3 बेलनाकार मुहरें मिली हैं। आटा पीसने के 2 पाट मिले हैं, जो पूरे सिंधु का एकमात्र उदाहरण है। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई हैं, उसमें लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। आगे देखिए। संभवतः समुद्र के तट पर
स्थित सिंधु सभ्यता का यह स्थल पश्चिम एशिया के साथ व्यापार के दृष्टिकोण से सर्वोत्तम स्थल था। उत्खननों से लोथल की जो नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुएं प्रकाश में आई है, उनसे लोथल एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। अब देखते हैं दूसरा स्थल जो है रोपड़। रोपड़ स्थल देखते हैं। पंजाब प्रांत के सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है रोपड़। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था यहाँ पे। इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है रोपड़ का। 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने की थी। यहाँ संस्कृति के 5 चरण मिलते हैं जो इस प्रकार हैं: हड़प्पा चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी काले पालिश वाले कुषाण, गुप्त एवं मृदकालीन मृदभांड। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इस स्थल की खुदाई 1953 से 1956 तक यगदत्त शर्मा द्वारा की गई। यहाँ प्राप्त मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चट, फलक देखिए, आभूषण, चट, फलक एवं तांबे की कुल्हाड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मिले मकानों के अवशेषों से लगता है कि यहाँ के मकान पत्थर और मिट्टी से बनाए गए थे। यहाँ शवों को अंडाकार गड्ढे में दफनाया जाता था। एक स्थान से समाधान के लिए प्रयोग होने वाले ईंटों का एक छोटा सा कमरा मिला है। कुछ समाधान से मिट्टी के पकाए हुए आभूषण, शंख की चूड़ियाँ, गोमेद पत्थर के मनके, तांबे की अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। रोपड़ से एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया था। ऐसा उदाहरण किसी भी हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु इस प्रकार की प्रथा जो है नवपाषाण युग में बुर्ज होम यानी कश्मीर में प्रचलित थी। अब आते हैं इम्पोर्टेंट स्थल जो है कालीबंगा, यानी काले रंग की चूड़ियों के नाम पर इसका नाम कालीबंगा रखा गया है। देखते हैं यह स्थानीय जो स्थल यह है राजस्थान के में यह स्थल है गंगा नगर के जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगा। खुदाई 1953 में बीबी लाल एवं BK थापड़ द्वारा कराई गई। यहाँ पर प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की भांति यहाँ पर सुरक्षा दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी रही होगी। कालीबंगा के दुर्ग टीलों के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्चे ईंटों के बने 5 चबूतरे मिलते हैं, जिनके शिखर पर हवन कुंडों के होने का साक्ष्य मिले हैं। अन्य हड़प्पा कालीन नगरों की भांति कालीबंगा 2 भागों नगर दुर्ग या गढ़ी और नीचे दुर्ग में विभाजित था। नगर दुर्ग समानांतर चतुर्भुजाकार था। यहाँ पर भवनों के अवशेष से स्पष्ट होता है कि यहाँ भवन कच्ची ईंटों के बने थे। आगे देखिए, कालीबंगा में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य है, जिसके कुंडों के बीच के फासला पूर्व से पश्चिम की ओर 30 सेंटीमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 1.10 मीटर है। कम दूरी के खांचों में चना एवं अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोई जाती थी। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो कम दूरी के खांचों में चना बोया जाता था और अधिक दूरी के खांचों में सरसों बोया जाता था। यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण, माणिक के एवं मिट्टी के मनके, शंख, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ, खिलौना, गाड़ी के पहिए, साँड़ की खंडित मूर्ति, सिलबट्टे आदि के पुरावशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त सलखड़ी की मुहरें या सीले और मिट्टी की छोटी मुहरें यानी कि सीले महत्वपूर्ण अभिलिखित वस्तुएं थी। मिट्टी की मुहरों पर सरकंडे के छाप या निशान से लगता है कि इसका प्रयोग पैकिंग के लिए किया जाता होगा। एक सिर पर किसी आराध्य देव की आकृति क्या है अंकित है। यहाँ से प्राप्त जो है मेसापोटामिया मुहरों के देव की आकृति अंकित है। यहाँ से प्राप्त मुहरें मेसापोटामियाई मुहरों के समकक्ष थी। कालीबंगा की प्राक सैंधव कालीन बस्तियों में प्रयुक्त होने वाली कच्ची ईंटों
30 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर आकार की होती थी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये थी। यहाँ से मिले मकानों के अवशेषों से पता चलता है कि सभी मकान जो थे कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, पर नाली और कुओं में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर कुछ ईंटें अलंकृत भी पाई गई हैं। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र उदाहरण है। पूरे हड़प्पा सभ्यता का एक उदाहरण कहाँ मिला है? कालीबंगा मिला है, जहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस पर प्रतिच्छेदी वृत्त का अलंकरण है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकमात्र कौन सा स्थान है जहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं? तो कालीबंगा वो स्थान है। कालीबंगा के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान स्थित था। यहाँ से शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले हैं। यहाँ अंत्येष्टि संस्कार 3 विधियाँ प्रचलित थी अंत्येष्टि संस्कार की: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। यहाँ पर बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इसे जल कपारी या मस्तिष्क शोथ की बीमारी से पता चलता है। यहाँ से एक कंकाल मिला है जिसके बाएं घुटने पर किसी धारदार कुल्हाड़ी के निशान हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण मिलते हैं। संभवतः घग्गर नदी के सूख जाने से कालीबंगा का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट जो स्थल है, इम्पोर्टेंट है, सुरकोटदा। यह स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज जो थी किसने की थी? 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिरक्षित होते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में महत्वपूर्ण है घोड़े की अस्थियाँ एवं एक अनोखी कब्रगाह। सुरकोटदा के दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अन्य नगरों के विपरीत यहाँ नगर 2 भागों, गढ़ी तथा आवास में विभाजित था। सुरकोटदा के दुर्ग को पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया था। यहाँ पर एक कब्र बड़े आकार की शिला से ढकी हुई मिली है। यह कब्र अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन परंपरा में सर्वथा नवीन प्रकार की है। दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं स्थल आलमगीरपुर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिलों में यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित इस पुरास्थल की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई। आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब में पहला स्थल था जहां से हड़प्पा कालीन अवशेष प्रकाश में आए। यह हड़प्पा संस्कृति का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है। यह स्थल सिंधु सभ्यता की अंतिम अवस्था को सूचित करता है। कौन सा? आलमगीरपुर। यहाँ मिट्टी के बर्तन, मनके एवं पिंड मिले हैं। यहाँ एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, किंतु मातृ देवी की मूर्ति और मुद्राएं नहीं मिली हैं। आगे देखिए रंगपुर का देखिए। रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में भादर नदी के समीप स्थित इस स्थल की खुदाई 1953 से 54 में ए रंगनाथ द्वारा की गई। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कहाँ? रंगपुर में। कहाँ है? गुजरात के कठियावाड़ प्रायद्वीप में। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिला है हमको। यहाँ पर पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ मिले कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियाँ, मृदभांड, बांट, पत्थर के फलक आदि महत्वपूर्ण हैं। कहाँ? रंगपुर में। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। यहाँ उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट स्थल जो है बनावली। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973 से 74 ईस्वी में रविंद्र सिंह विष्ट के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। एक मकान से धावन पात्र
वाश बेसिन के साक्ष्य मिले हैं, जो किसी धनी सौदागर के आवास की ओर संकेत करता है। एक दूसरे बड़े मकान से सोने, लाजवर्द, कार्नेनियन के मन के छोटे बटखरे मिले हैं, जिससे ज्ञात होता है कि यह किसी जौहरी का आवास रहा होगा। यहाँ पकी हुई मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ। यहाँ अच्छे किस्म के जौ मिले। इसके अतिरिक्त मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, मनुष्यों एवं पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट की फलक, कार्नियर के मनके, तांबे के वड़ाग, हल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। बनवाली में जन निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है। बनवाली की नगर योजना शतरंज के बिसात या जाल के आकार में बनाई गई थी। सड़कें न तो सीधी मिलती थी और न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो शतरंज के बिसात या शतरंज के जाल के आकार की सड़कें कहाँ मिलती हैं? तो बनवाली में। नेक्स्ट देखते हैं स्थल जो है अली मुराद। अली मुराद कहाँ है? सिंध प्रांत में स्थित इस नगर से कुआं, मिट्टी के बर्तन, कार्निलियर के मनके एवं पत्थरों से निर्मित एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थल से बैल की लघु मृण मूर्ति एवं कांसे की कुल्हाड़ी भी मिली है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो स्थल है सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर स्थल के बारे में देखते हैं यह स्थल कहाँ है? यह स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी यह। इसकी खोज 1927 1927 में ऑरेल स्टाइन ने की थी। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था के अवशेष यहाँ से मिले हैं। संभवतः यह समुद्र तट पर अवस्थित एक बंदरगाह था। यहाँ से मनुष्य की अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ एवं बर्तनों के अवशेष मिले हैं। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था। तो स्टूडेंट आप लोग देख लिए हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख नगर, उनकी विशेषताएं कहाँ पाए गए हैं। अब देखते हैं हड़प्पा कालीन नदियों के किनारों बसे नगर, यानी किस नदी किनारे कौन सा नगर बसा है हड़प्पा कालीन। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी। रोपड़ सतलज नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। लोथल भोगवा नदी। सुत का गेंडोर दास्क नदी। बालाकोट अरब सागर। सोतकाको अरब सागर। आलमगीरपुर हिंडन नदी। रंगपुर मादर नदी। आगे देखिए क्या है कोट दीजी कहाँ है? कोट दीजी है वो है सिंधु नदी। रंगपुर मादर नदी देख लिए। कोट दीजी कहाँ है? वो सिंधु नदी। स्टूडेंट अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनके खोजकर्ता। अभी हम लोग देखें कि कहाँ किस नदी के किनारे है। अब यहाँ देखते हैं उसके खोजने वाले कौन है, कौन कौन से स्थल किस किस सन में खोजे गए हैं और उनके खोजकर्ता कौन कौन हैं। हड़प्पा जो है किसने खोजा है? माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी ने 1921 में। मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी कब खोजा है? 1922 में। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 में। लोथल ए रंगनाथ राव 1954 में। कालीबंगा ब्रजवासी लाल और अमलानंद घोष 1953 में। रंगपुर किसने खोजा है? माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने 1931 और से लेकर 1953 तक। आगे चंदहुदड़ो कौन किसने खोजा है? एन गोपाल मजमूदार 1931 में। सुरकोटदा जगपति जोशी 1964 में। बनवाली किसने खोजा है? रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 में। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है। कब खोजा है? 1958 में। कोट दीजी फजल अहमद 1953 में। सुत का गेंडोर RN स्टाइल और जॉर्ज F डेल्स ने 1927 में। धौलावीरा RS बिष्ट ने 19 और 91 में 1990 से 1991 तक खोजा है।
तो स्टूडेंट्स, टीजीटी तैयारी करने वाले सारे स्टूडेंट्स जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को पूरा देख लिए होंगे, आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। मैं शुरू से आपको कवर करा रही हूँ, आपको सारा सिलेबस सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग का कवर हो रहा है। आप वीडियो को देखते रहिएगा। इसके पहले वाले वीडियो को भी आप जाकर मेरे चैनल पर देख लेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नए पॉइंट के साथ, सिलेबस के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।